आज कोर्ट में क्या कुछ होता रहा, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। इमरान, बताइएगा, आज कोर्ट के अंदर ये एट का फैसला महफूज हुआ है, उसमें क्या तफसीलात, क्या सूरत हाल निकल कर आई? तफसीलात तो अभी सलमान आनी है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या सादिर करती है, लेकिन ये है कि आज कार्रवाई कंक्लूड हो गई है। पहले दलाइल क्या थे? आखिरी दलाइल हुए थे, 4 मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार। इनिशियली तो 3 दरख्वास्त गुजार आए थे। गुलाम मोहिउद्दीन साहब थे, जमान वर्दक साहब थे, रियाज हनीफ राही साहब, जो कि बाद में अबडक्ट भी हो गए थे, लापता हो गए थे। और तीसरे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे, बैरिस्टर अली जफर साहब। तो पहले उन्होंने दलाइल दिए, उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने आज अपने दलाइल मुकम्मल किए। और आज अटॉर्नी जनरल के दलाइल का जो नुक्ता इख्तिताम था वो यही था कि ये जो दरख्वास्तें आई हैं सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर के खिलाफ, इन तमाम दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार दे के खारिज किया जाए और जो कानून है पार्लियामेंट का बनाया हुआ, उस कानून को बरकरार रखा जाए। ये दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत हैं, कानून बिल्कुल ठीक बनाया गया है, इसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं, बल्कि अमूमी कानून साजी से ये कानून बन सकता था, इसलिए बनाया गया है। इसके बाद जो जवाबुल जवाब में दरख्वास्त गुजारों के दलाइल होते हैं वो दिए गए और फिर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि जल्द इस केस का जो फैसला है वो सुना दिया जाएगा, देखते हैं होगा क्या। लेकिन दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने यह ज़रूर कहा कि इस बात के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं, तमाम जो फ्रीकैन इस बात को एडमिट करते हैं कि ये जो नज़रसानी का दायरा है ये वसी होना चाहिए या फिर अपील की रेमेडी होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए जो प्रॉपर कोर्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए था। यानी जज साहब ये कह रहे थे, चीफ साहब ये कह रहे थे कि आप आईनी तरमीम करें, अमूमी कानून साजी के ज़रिए कानून साजी नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल हुकूमत का स्टांस यही था कि अमूमी कानून साजी के ज़रिए आम कानून साजी करके जो है ये कानून बन सकता है, आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं। अब देखते हैं, चीफ साहब ने तो कहा है कि फ़ैसला जल्द सुना दिया जाएगा। अब वो जल्दी जो है, यानी वो दिन जो है कब आता है फैसला सुनाने के हवाले से, तो इस हवाले से अभी इंतजार होगा कि अदालत कब कॉज लिस्ट जारी करेगी इस केस का फैसला सुनाने के हवाले। ठीक है, एक और मामला भी है जनाब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट नौयत यानी फौरी नौयत के जो मुकदमात इल्तिवा का शिकार हैं, साइलिन इससे काफी ज्यादा मायूस नजर आते हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद और अमजद शाह, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल का इस हवाले से क्या कहना है, उनकी गुफ्तगू जरा सुन लेते हैं, फिर इमरान वसीम में आपसे इस पर भी डिटेल्स लूंगा। जब से सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब आए तो इन्होंने कुछ पैरामीटर्स बनाए कि ये केसेस जो हैं इनमें अर्जेंट जो एप्लीकेशन है हेयरिंग की वो सुनी जाएगी, बाकी नहीं सुनी जाएगी। तो वो तमाम जो एप्लीकेशंस हम देते हैं, रजिस्ट्रार साहब अपने तौर पे देखते हैं कौन सा इस पैरामीटर्स में आता है नहीं आता, उस पर वो सारे इकट्ठे खारिज कर देते हैं। असल में ये ही अफसोसनाक बात है कि जिस केस में अर्जेंट की एप्लीकेशन आती है, वहाँ पर तो अर्जेंसी होती है तो तब आती है, वैसे तो हर केस में अर्जेंसी ही होती है। इसकी वजह यह है कि इंसाफ जितना जल्दी लोगों को मिलेगा उतना ही इस अदारे पे लोगों का एतमाद होगा। और जब इंसाफ में ही डिले हो जाए, एक बंदे की जायदाद पे दूसरा कब्ज़ा कर लेता है, एक आदमी के किसी अजीज़ को कोई कत्ल कर देता है, तो वो बेचारा वो इंसाफ ढूंढते ढूंढते 20 साल लगा देता है। और सुप्रीम कोर्ट में तो हमने अपने जितने मैं काम करता हूँ, जो केसेस हमने दायर किए हैं, सिविल केसेस का तो सोचें भी ना कि वो कभी उनका नंबर आएगा। इसी तरह क्रिमिनल केसेस का अगर रील अगेंस्ट कन्विक्शन है या एक्विटल है तो उसका भी बहुत मुश्किल है कि वो केसेस उनका नंबर आ सके। तो इसमें एक तो ये है कि इसको केस मैनेजमेंट के हवाले से इन हमारे जज साहबान को या एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसको रिव्यू करना चाहिए जो उन्होंने पैरामीटर्स बनाए हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जजेस की तादाद में भी इजाफा करना चाहिए। 17 जज उस वक्त थे जब टोटल आबादी 17 करोड़, अब अगर 24 करोड़ आबादी है तो फिर आप खुद सोच रहे हैं कि ये 17 जज ही हमने बिठाए हुए हैं और हमारे नीचे जो कोर्ट्स हैं उनकी कॉम्पिटेंसी इतनी नहीं है कि लोग उन पे मुतमईन हो सकें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जो जल्दी इंसाफ का जो प्रोसेस है, इसके लिए हमें सोचना चाहिए, हमें बैठना चाहिए, हमें इसमें एक्सपीडिशियस डिस्पोजल या डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के हवाले से काम करना चाहिए। ये तो देखें ना, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट के साथ। अगर सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट केसेस नहीं सुनते, अर्ली हियरिंग नहीं सुनते, तो फिर पब्लिक सफ़र कर रहे हैं। 56,000 केसेस की पेंडेंसी है और उसमें अगर अपील फ़ाइल हुई है 1 साल पहले तो अभी तक एंटरटेन ही नहीं हुई।
अगर वो सफ़र करेगा, किसी की पोजेशन चली जाती है प्रॉपर्टी की, किसी को ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो वो अगर चैलेंज हुआ होता है तो उस पर अगर कोई ऑर्डर नहीं होता तो वो फिर पब्लिक सफ़र करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे।